अजमेर शरीफ की बात की जाए तो वहाँ पे भी ज़्यादातर हिंदू जाता है, हम्म। बड़े-बड़े एक्टर्स जाते हैं तो उनको देख कर के वो लोग जाते हैं। जी। जबकि वहाँ का कुछ सच कुछ और ही है वहाँ पे, ऐसा कहा गया है। आपका क्या मानना है उसके बारे में? इसमें 2 चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस अगर आप देखो तो पृथ्वीराज चौहान जी, जिन्होंने लड़ाई की थी मुगलों के साथ में, उनकी पत्नी को जब वो हार गए या उन तो उनकी पत्नी जो थी, हुँ, उनको मुगलों के सामने फेंकने वाला जो भेड़िया था, जो पीर का लिबादा ओढ़े हुए था और जिसने उनकी पत्नी को मुगलों सेना के सामने फेंक करके कहा था कि ये तुम्हारी दासी है, जैसे इस्लाम में दासिया बनाया जाता है। वो ये अजमेर वाला निज़ामुद्दीन औलिया, अजमेर वाला ये था औलिया पीर, अच्छा। गरीब नवाज, क्या हुँ, नाम है इसका, ख्वाजा, है ना? इसी ने फेंका था। आज हिंदू अपनी जो है ना तो इतिहास को जानता है और ना शत्रुबोध है हिंदू को। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का अपमान करने वाला और उनको मुगलों के सामने फेंकने वाला, पटकने वाले के सामने जाकर के मत्था टेकता है आज हिंदू, अपना सर झुकाता है और वहां पे चादर चढ़ाता है। कितनी शर्म की बात है। इसके अलावा 1990s का केस अगर आप देखोगे, अजमेर चिश्ती सेक्स स्कैंडल के नाम से वो मशहूर है। आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे मिल जाएगा आपको। अजमेर की रहने वाली 350 से 400 लड़कियों को शिकार बनाया गया है, नाबालिग लड़कियों को, जो एक पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ती थी। सबसे पहले एक लड़की को अगवा किया गया, अगवा करके उसको उस दरगाह के जो चिश्ती थे, जो गद्दे नशीन, जो दरगाह को का निज़ाम चलाते थे, वो उसको दरगाह के गर्भगृह में ले गए, नीचे वाले तहखाने में, वहां ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया, उसके फोटोज निकाले। और उस समय ऐसा तो होता नहीं था कि मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा एडवांस थे या कैमरा बहुत ज़्यादा एडवांस थे, वो फोटो उसमें सेव हो जाती थी। उस टाइम नेगेटिव्स बनते थे, तो वो कैमरा से उसके फोटोज निकाले आपत्तिजनक स्थिति में, और वो नेगेटिव्स अपने पास रख लिए और उसको कहा कि तुम्हें कल अपने ही साथ की अपनी सहेली को कल इसी जगह पर लेकर के आना है। अगर तुम नहीं लेकर के आई तो तुम्हारी ये फोटो वायरल कर देंगे पूरे शहर में। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अगले दिन एक लड़की को लेकर के आई, उसके साथ भी सेम चीज की गई, और इसी तरीके से उन्होंने 350 से 400 लड़कियों को अपना शिकार बनाया अजमेर की, सबके नेगेटिव्स। इससे ज्यादा बुरा काम यह हुआ कि वो नेगेटिव्स उन्होंने जिस स्टूडियो में भेजे धुलने के लिए, वहां पे काम करने वाले उस स्टूडियो के असिस्टेंट ने भी उनके फोटोज बना ली, एक एक कॉपी बना ली, फोटोग्राफर ने भी बना ली, और जो जो लड़की ऑलरेडी विक्टिमाइज हो चुकी थी उनके हाथों में, उन्होंने फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया अपने अपने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। फिर उन्होंने बलात्कार किया। उसके अलावा ड्राइवर, चाय वाला, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सब्जी वाला, कोई नहीं बचा था। जिसके पास वो फोटो पहुंचती थी वो उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। इसके चलते कई लड़कियों ने तो आत्महत्या भी कर ली और कई लड़कियों ने घर में ही अपने आप को बंद कर लिया। इस वजह से ये स्थिति हो गई थी कि अजमेर में कोई अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उस टाइम पीरियड में लोग जो दैनिक भास्कर अखबार, जिसने सबसे पहले इस कांड को उजागर किया था कि ऐसा हुआ, और कुछ लड़कियों के इंटरव्यू दिए थे और उसके पास सबके नाम थे, रिकॉर्ड थे। लड़की 4-5 लड़कियों से उन्होंने इंटरव्यू लिया, सबके नाम उन्होंने ले लिए। तो लोग अपने बेटे का रिश्ता अगर किसी परिवार में करते थे, पहले दैनिक भास्कर के ऑफिस में जाते थे, दफ्तर में, और उनको कहते थे कि जरा देख करके बताना ये लड़की का नाम तो इस लिस्ट में नहीं है। अगर उस लड़की का नाम उस लिस्ट में नहीं होता था तब जाकर के शादी करते थे, होता तो नहीं करते थे। तो इस तरीके से बर्बाद किया गया हिंदुओं को। और उनमें से एक भी लड़की, जितनी भी लड़की शिकार बनेंगी, उनमें से 2-4 लड़कियों की तो मैं बात नहीं करता, बाकी सारी की सारी लड़की हिंदू सनातनी थी। और ये किन्होंने किया? अजमेर दरगाह के गद्दी नशीनों ने, जो चिश्ती है, जो वहां दरगाह का निजाम चलाते, जिनकी औलादे आज भी चला रही है, और वो आज भी बेल पर बाहर घूम रहे हैं। जिन्होंने काम किया था आज भी उनको सजा नहीं हुई। इतने सारे सबूत होने के बाद भी सजा नहीं हुई? सजा हुई, पकड़े गए, लेकिन फिर बेल पर बाहर आ गए और आज भी खुलेआम घूम रहे। उनमें से कुछ लोग, चार लोग मैंने एक्यूज बनाए गए थे, उनमें से 2 लोग आज भी खुलेआम घूम रहे। एक तो फरार हो गया, उसका तो पता ही नहीं चला कहां गया। तो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि शर्म आनी चाहिए हिंदू सनातनियों को, ऐसी जगह पर जाकर के मत्था टेकते हैं। ये तो बहुत शर्म की बात है कि हम हिंदू होकर के भी वहाँ पे गए हैं। मैं भी एक बार गया हूँ, खैर वो तो एक ग्रुप जा रहा था तो मैं भी चला गया था देखने, लेकिन मुझे इतिहास नहीं पता था। आज आपने बताया तो आई होप कि अगर कोई सुन रहा होगा तो वो अगर अजमेर शरीफ जाने का भी सोच रहा होगा तो आगे से नहीं जाएगा, ऐसा कोई अगर हिंदू है, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है। नहीं जाना चाहिए भाई, नहीं जाना चाहिए।